बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू किचन विद अंबर। मैं आपके लिए आज मैंगो कुल्फ़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनती है। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, 1 पिंच येलो फूड कलर लिया है, 2 सब्ज़ इलायची लेकर मैंने इनको बारीक पीस लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने बादाम और पिस्ते लिए, इन्हें मैंने काट लिया है, 1 कप मैंने शुगर लिया है, 1 कप ही मैंगो प्योरी लिया है और 1 कप ही फुल फैट क्रीम लिया है। चलें अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर मैं मिल्क डाल रही हूँ। इसमें से मैं थोड़ा सा मिल्क बचा लूँगी, उसमें कॉर्नफ्लावर मिक्स करना है मैंने। अब दूध को उबाल आने तक पकाना है। दूध में अब मैं चीनी शामिल करने लगी हूँ और ये इलायची, सब्ज़ इलायची। जब तक ये उबाल आता है इसमें, फिर बाकी की चीज़ें हम लोग बाद में शामिल करेंगे। यहाँ पर दूध में उबाल आने वाला है। जैसे ही उबाल आता है मैं चूल्हा स्लो कर इसमें दूध, कॉर्नफ्लावर और फूड कलर इकट्ठे मिक्स करके वो इसमें शामिल करूँगी। इस पोजीशन पे हम लोग इसमें ये बादाम पिस्ते भी शामिल कर देते हैं। ये भी थोड़ा सा पक जाए। दूध काफ़ी हद तक पक चुका है। मैंने जो थोड़ा दूध बचा कर रखा था उसमें मैंने कॉर्नफ्लावर मिक्स किया है और येलो फूड कलर जो था वो भी ऐड कर दिया और मिक्स कर लिया उसे। अब मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता शामिल करती जाऊंगी और इसको चलाती जाऊंगी चम्मच। इसमें शामिल कर दिया मैंने। अब इसे पकाना है। फिर इसके बाद हमने इसे पकने के बाद बिल्कुल ठंडा करना है। फिर क्रीम और मैंगो प्योरी मिलानी है इसके अंदर। उसके लिए हमें इसको बिल्कुल ठंडा करना पड़ेगा। इसे मुझे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं पकाते हुए। इसे मैंने 2 से 3 मिनट और पकाना है ताकि कॉर्नफ्लावर का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। और जो हमने फूड कलर डाला है, वैसे तो वो 1 पिंच ही डाला है, उसका कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन ये फिर भी पक जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से ठंडा करना है। चलाते जाना है ताकि कॉर्नफ्लावर की वजह से इसमें गुठलियाँ ना पड़ जाएं। मुझे इसे पकाते हुए 8-9 मिनट हो चुके हैं। 1 मिनट मैंने इसे और पकाना है, फिर मैंने इसका चूल्हा बंद कर देना है, फिर मैंने इसे ठंडा करना है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैं आज इसे इस तरह से ठंडा कर रही हूँ क्योंकि मुझे आज ज़रा जल्दी है। मैंने एक बाउल लिया, उसके अंदर ठंडा पानी डाला है और बर्फ़ डाल दी है और 2 से 3 दफ़ा इसका पानी चेंज किया है। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से फिर जल्दी से ठंडा हो जाता है। जो नए बनाने वाले हैं तो वो इसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक का बाउल नहीं लीजिएगा। इसके बाद जब इसकी भाप, इसके अंदर से भाप आना बिल्कुल बंद हो चुकी है, भाप नहीं है अब आ रही इसमें, मैं अब इसमें क्रीम शामिल करने लगी हूँ और इसे मिक्स करते जाना है अच्छे तरीके से। अगर हम थोड़े से भी गर्म में मिक्स करेंगे तो क्रीम फट जाएगी, इसलिए इसे पूरा ठंडा होना ज़रूरी है। क्रीम मिक्स हो चुकी है, अब मैं इसमें मैंगो प्योरी डाल रही हूँ। इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करना है हमने। मैंगो प्योरी को मैं अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद जब ये मिक्स हो जाएगी, मैंगो प्योरी मैंने इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दी है। अब मैं इसे एक बाउल में डालने लगी हूँ।
ठंडा हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। ये आप देख सकते हैं ये कैसा बना है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत अच्छा बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसे अच्छे तरीके से कवर करके और फ्रीज़र में रख देती हूँ। मैंने इसको बाउल में डाल दिया और अच्छे तरीके से रैप कर दिया। अब मैं इसे फ्रीज़र में रख रही हूँ जमने के लिए। जब ये जम जाएगा तो तब हम इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे कि किस तरह से ये तैयार। ये हमारा मैंगो कुल्फ़ा जम चुका है। मैंने इसे बाहर निकाला है फ्रीज़र से। मैं अब इसे निकालने लगी हूँ डिश में। इसको मैंने बाउल से निकाल लिया। अब मैं इसे कट करती हूँ। बहुत अच्छा जमा है। इसके मैं पीसीस करती हूँ और फिर मैं सर्व करती हूँ। हमारा मैंगो कुल्फ़ा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत मज़ेदार है और बहुत टेस्टी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आमों का सीज़न है आजकल, तो आप लोग ज़रूर अपने घरों में इसे ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।